Hello everyone, welcome to Techno Ruhesh and let's start with our daily tech news. तो पहली खबर में आप लोगों को बता रहे थे कि Moto G4 Play इंडिया के अंदर आज जो वो लॉन्च हो गया है और यहाँ पे प्राइसिंग जो है कुछ डिसअपॉइंटिंग है। उससे पहले आपको स्पेसिफिकेशंस बता रहे थे, उसके बाद आपको प्राइसिंग बताते हैं। Moto G4 Play जो वो 5 इंच के HD के डिस्प्ले के साथ में आता है, 1.4 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर स्नैपड्रैगन 410 का प्रोसेसर है, 2 GB की रैम है, 16 GB की आपको स्टोरेज मिलती है। आप माइक्रो SD कार्ड लगा के एक्सपांड कर सकते हैं। 8 मेगापिक्सल का आपको रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। एंड्रॉइड 6 मार्शमैलो के साथ में ये फोन आता है और 2800 mAh की आपको जो वो बैटरी मिलती है। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग जो रखी है वो 9000 रुपीज रखी है। जी हाँ, आपको मैंने पहले अपने प्रीवियस टेक न्यूज में कहा था कि Moto G4 पे जो आने जो वाला है, लेकिन इसकी प्राइसिंग जो 8 से 9000 के बीच में होगी, क्योंकि Lenovo के कोई भी फोन आपको अगर खरीदना है तो वो 10-15 हजार के ऊपर ही खरीदना रहना है। क्योंकि अगर आप 8-7,000 रुपीज के फोन खरीदते हैं तो उसके अंदर कोई भी स्पेसिफिकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको प्राइस ही ज्यादा मिलेगा। ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एक लॉन्च उन्होंने किया है। मुझे नहीं लगता कि ये फोन जो है दूसरे फोन Xiaomi Redmi 3S या कूलपैड मेगा जैसे फोन के साथ जो वो कम्पीट कर सकेगा। डील की बात करते हैं और आज मैंने आप लोगों के लिए 2 डील लाया हूं। तो सबसे पहले आप लोग को बता देता हूं कि यूनिक फॉर मैन ब्लैक फॉर्मल स्लिम शर्ट, जैसे कि हम यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हैं, एक अच्छा खासा स्लिम शर्ट अगर आपको चाहिए तो आपको सिर्फ 180 रुपीज के अंदर मिल सकता है। और अगर आपके पास स्नैपडील गोल्ड का ऑफर है, अगर आपको डायरेक्टली अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या आपको नेट बैंकिंग से पे करना है तो आपको कोई भी शिपिंग चार्जेस नहीं मिलेंगे और 180 रुपीज के अंदर आपको एक अच्छा खासा टी शर्ट जो मिल जाता है, जिसकी ओरिजिनल प्राइस जो थी वो 400 रुपीज थी। दूसरे डील की बात करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता देता हूँ कि स्वाइप कनेक्ट प्लस एक स्वाइप का फोन है और जो कि बहुत पहले लॉन्च हुआ था, यानी कि लगभग 1-2 महीने पहले लॉन्च हुआ था। उसकी जो प्राइस थी वो 5000 रुपीज है और अब भी स्नैपडील पे वही प्राइस में मिल रहा है। इसके अंदर आपको 5 इंच की HD की डिस्प्ले मिलती है, 2 GB की रैम है, 16 GB की स्टोरेज है, 1.2 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर का प्रोसेसर है, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, 3000 mAh की आपको जो वो बैटरी मिलती है। अच्छा खासा फोन है, 5000 रुपीज में आपको ऐसा फोन कोई भी नहीं देगा। तो दोनों डील के लिंक आपको अपने वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप जाइए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो डील को जो वो यूज कर लीजिए। आईफोन की तरफ से खबर आ रही है और जैसे कि हमें पता है कि आईफोन 7 के फोन्स कल यानी कि सितंबर 7 को जो ऑफिशियली अमेरिका के अंदर जो वो लॉन्च होने वाले हैं और काफी सारे लीक्ड और रूमर्स आए थे आईफोन से रिगार्डिंग, लेकिन एक फाइनल लीक्ड और रूमर आईफोन से रिलेटेड आए हैं और बोला जा रहा है कि आईफोन 7 के जो फोन लॉन्च होने वाले हैं कल, वो सिर्फ 2 वेरिएंट के अंदर लॉन्च होंगे और दोनों के अंदर जो स्टोरेज होगी वो 32 GB, 128 GB और 256 GB की स्टोरेज में देखने को मिलेगी। मतलब 16 GB और 64 GB की स्टोरेज में आईफोन जो 7 के फोन से वो नहीं आने वाले। बात करते हैं दोनों के रैम की, तो दोनों में 3 GB की रैम देखने को मिलेगी और कैमरे की बात करते तो एक जो वो सिंगल कैमरे में आएगा और दूसरा जो आईफोन 7 प्लस के नाम से जाना जाएगा वो डुअल कैमरे में आएगा। 12 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा आपको सिंगल फोन में मिलेगा और डुअल 12 रियर फेसिंग कैमरा आपको जो वो आईफोन 7 प्लस में देखने को मिलेगा। दोनों के अंदर एप्पल की A10 की पावरफुल चिपसेट के साथ में आने वाला है, जो कि बोला जा रहा है कि A9 से 10% फास्ट जो वो चलने वाला है। दोनों के अंदर आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा और दोनों के अंदर 3D टच फंक्शन के साथ में जो वो आने वाला है। एक जो 4.7 इंच के साथ में आने वाला जो लाइटर वेरिएंट है और दूसरा जो वो 5.5 इंच की अच्छी खासी डिस्प्ले के साथ में जो आने वाला है। प्राइसिंग की बात करें तो बोला जा रहा है कि आईफोन 7 के जो फोन इस बार आने वाले हैं वो आईफोन 6s जो आए थे सेम टू सेम वही प्राइस रखी जाएगी या फिर उससे कम भी होगी, ऐसे रूमर भी आए थे। अब कल तक का वेट कर लेते हैं और देखते हैं आईफोन 7 के ये फोन्स लॉन्च होते हैं, इसकी एक्चुअल प्राइसिंग क्या होगी और क्या ये आईफोन 7 जब इंडिया में लॉन्च होते हैं तो खरीदने लायक होंगे या फिर जो हो नहीं होंगे। हेलो, हाँ मुकेश, अरे टेक्नो रूज बोल रहा हूँ, कैसा है? हाँ सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अरे यार ये अभी ऑफिशियल लॉन्च किया था जियो का और बोला था कि 5th सितंबर के साथ में वेलकम ऑफर मिलेगा तो सभी लोग जाएगा गैलरी में, 4G का सिम कार्ड मिल जाएगा, लेकिन मिल नहीं रहा है यार। काफी सारे लोग लाइन लगा रहे हैं और कतार में फिर वापस आ रहे हैं। कितने लोगों को तो 20-20 दिन के बाद कूपन मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है यार ऑफिशियल लॉन्च करने के बाद भी अभी? हाँ भाड़ में जाए। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? तो जैसे कि आपने सुना कि मुकेश अंबानी ने कहा कि जो सिम जिसको नहीं मिल रहा है वो लोग जो वो भाड़ में जाए। सीधी बात है, क्योंकि लोग जो वो जा रहे हैं, लाइन लगा रहे, कतार में खड़े, किसी को सिम नहीं मिल रहा है, किसी को मिल रहा है तो 20 दिन बाद का कूपन मिल रहा है, टोकन मिल रहा है और फिर काफी सारे लोग को जब मिल भी जा रहा है तो एक्टिवेशन नहीं हो रहा है, किसी को ईमेल नहीं आ रहा है, किसी को क्या कुछ हो रहा है। आप ऐसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो कर देते हैं हम लोगों को, यहाँ तक का जो आप क्या बोलते हैं मिठाई दे रहे थे लेकिन खा नहीं पा रहे हम। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि आपको पता है कि 120 करोड़ की आबादी है इस देश के अंदर,
80 करोड़ से ज्यादा लोग जो वो जवान है, तो सभी लोग को एक्चुअली में जो वो सिम यूज ही करना है। और 31 दिसंबर तक अगर आप फ्री देते हैं तो कौन नहीं यूज करेगा। जी हाँ, फ्री का माल किसी को पसंद नहीं है। लेकिन आप जब ऐसी चीजें लाते हो तो ऐसी फैसिलिटीज भी लाओ और ऐसा कुछ करिए अपनी गैलरीज में कि हमें जो वो फटाफट सिम मिल जाए। कितनी गैलरीज में स्टोर बंद हो गया है, कहाँ पे ट्विटर के ऊपर लोगों ने फ्लड कर दिया टेक्स्ट कर करके जियो को कि भाई हमें सिम मिला ही नहीं है। आप कुछ करिए, गैलरीज बंद हो रही है, वहां पे टोकन सिस्टम मिल रहा है, लाइन लग रही है, तो कुछ फैसिलिटीज आपको निकालनी पड़ेगी, सबको सिम देना पड़ेगा। वरना अगर आप नहीं देते हैं तो फिर से जो है वो आपको गालियां शायद से पड़ सकती है। सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है और सैमसंग की तरफ से वही खबर आएगी क्योंकि जो अब जो वो चर्चा में चल रही है। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के फोन जो है एक्सप्लोड हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको जैसे कि पता है। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के फोन्स बोला जा रहा है कि सितंबर की एंड से फिर से जो वो शिपमेंट चालू हो जाएगी और इंडिया में भी जो आप लोग जो वो खरीद सकते हैं। लेकिन ये वाले जो फोन्स हो गए उसके अंदर अब जो वो बैटरी नहीं मिलेगी जो एक्सप्लोड हुए थे, और वो बैटरी रिपोर्टेडली जो वो सैमसंग की खुद की बैटरी थी और सैमसंग बोला जा रहा है कि अब से वो बैटरी यूज नहीं करेगा, उसको डिच कर देगा, कुछ नई बैटरी जो वो यूज करने वाला है। बात करते हैं सैमसंग के नुकसान की, तो सैमसंग को $1 बिलियन का नुकसान हुआ है वर्ल्ड वाइड। लगभग कितने मिलियन फोन्स उन्होंने बना दिए थे, सारे फोन्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है और जिनको दिया है उनको जो वो रिप्लेसमेंट करके दे रहा है। लेकिन जिनको रिप्लेसमेंट करके दे रहा है उनको वो कुछ 6500 रुपीज के बंडल्स दे रहा है साथ में। लगभग उसके अंदर आपको VR के हेडसेट्स और काफी सारी चीजें जो वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाले एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। बात तो सही है, सैमसंग को नुकसान तो हो गया, लेकिन हमें बस यही सोचना है कि सैमसंग गैलेक्सी यानी कि सैमसंग इतनी बड़ी ब्रांड है, उसके साथ में ऐसा कुछ हो गया है तो अब से हमारे बड़े से बड़ी ब्रांड के ऊपर भी जो विश्वास एकदम से उठ गया है। अब देखते हैं सैमसंग इसको कितना जल्दी रिकवर कर लेता है और उसके बाद जो सैमसंग के नए फोन जो वो लॉन्च होते हैं उसमें वाकई में ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं होती है, वो जो आएगा तो ये हम देख सकते हैं। तो गूगल की तरफ से खबर आ रही है और जैसे कि आप लोगों को पता है कि गूगल के 2 नए फोन जो बहुत जल्दी आने वाले हैं, गूगल पिक्सल और गूगल पिक्सल एक्सेल के नाम से। अब बोला जा रहा है कि गूगल का एक नया टैबलेट भी जो वो लोग जो वो साथ में लॉन्च करने वाला है गूगल पिक्सल टैबलेट के नाम से, और ये टैबलेट जो होगा वो 7 इंच का टैबलेट होगा। हमें जैसे कि पता है कि नेक्सस का एक टैबलेट आया था गूगल का जो कि 2013 के अंदर आया था, वो 7 इंच का टैबलेट था। उसके बाद अभी ये वाला जो एक नया टैबलेट आने वाला है जो कि विदाउट नेक्सस की ब्रांडिंग के साथ में आएगा और गूगल पिक्सल की ब्रांडिंग, हमें गूगल की ब्रांडिंग इसमें जो वो देखने को मिलेगी। रिपोर्ट ये भी आ रही है कि गूगल ये टैबलेट जो वो हुआवे को बनाने के लिए बोल रहा है और हुआवे ने बोला है कि ये जब टैबलेट लॉन्च होगा तो उसके अंदर हुआवे 7P करके ब्रांडिंग इसके अंदर जो वो आने वाली है। तो काफी सारे लोग इसके अंदर अभी घुस रहे हैं और गूगल के अंदर जो वो काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं लॉन्च की, तो अक्टूबर 4 को गूगल जो वो 3 चीजें कुछ वहां पे लॉन्च करने वाला है, गूगल पिक्सल एक्सेल और गूगल पिक्सल टैबलेट भी साथ में जो वो आने वाला है। फाइनल टेक न्यूज़ ले लेते हैं और फाइनल टेक न्यूज़ में आप लोगों को बता रहे थे कि इंटेक्स ने अपना एक नया फोन इंटेक्स एक्वा S7 जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है और प्राइसिंग आपको पहले बाद में बताते हैं, पहले स्पेसिफिकेशन आप सुन लीजिएगा। ये फोन के अंदर हमें जो वो 5 इंच की HD की IPS डिस्प्ले मिलती है, 2.5D कर्व्ड ग्लास के साथ में आता है और ड्रैगन ट्रायल ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ में भी आता है। 13 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, 3200 mAh की आपको जो वो बैटरी मिलती है, 64 बिट का कोड कोर का मीडियाटेक का प्रोसेसर है, प्रोसेसर अननोन है, पता नहीं कौन सा प्रोसेसर है, 3GB की आपको रैम मिलती है, 16GB की आपको स्टोरेज मिलती है और माइक्रो SD कार्ड लगा के आप एक्सपांड कर सकते हैं। 4G फोन है, डुअल सिम 4G सपोर्ट करता है, वोल्टी भी सपोर्ट करता है और एंड्रॉइड मार्शमैलो के साथ में ये फोन जो वो आता है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग जो रखी है वो 9500 रुपीज रखी है। जी हाँ, इन लोगों ने तो Redmi 3S Prime का भी जो रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर आपको लेना ही है 9500 रुपीज में तो आप 500 रुपए बचा सकते हो और Redmi 3S Prime फोन ले सकते हैं जो इससे वे बेटर है, काफी सारे ज्यादा स्पेसिफिकेशन इससे जो वो अच्छी दे रहा है। और 500 रुपए और अगर आप डाल देते शायद से तो आपको Redmi Note 3 मिल जाता है। तो आप ही सोचिए आपको कौन सा फोन खरीदना है। आज के सिम कार्ड जो वो यहीं पे खत्म होते, तो आज की टेक न्यूज़ जो वो यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की टेक न्यूज़ जो वो पसंद आएगी। अगर आपको आज की टेक न्यूज़ जो वो पसंद आती है तो जरूर से मेरे टेक न्यूज़ को जो लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत लाइक्स किया, बहुत कमेंट्स किया और काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग बने रहिएगा, बहुत सारे यूजफुल वीडियोस आपको मेरे चैनल पे जो वो मिलने वाले हैं। रिव्यू के भी मैं प्लानिंग्स कर रहा हूँ, काफी सारी चीजों के रिव्यूज करने वाला हूँ, फोन्स के भी रिव्यू करने वाला हूँ, हेडफोन्स के करने वाला हूँ। तो जब तक ये रिलायंस का मामला खत्म नहीं होता है आपको स्टे ट्यून करना पड़ेगा, क्योंकि काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है, काफी सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। तो इससे रिलेटेड वीडियोस तो मैं लाता ही रहूंगा, लेकिन साथ में दूसरे वीडियोस भी आपको देखने को फ्यूचर में तो मिलते ही रहेंगे, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो टेक से रिलेटेड ही है, इसलिए मेरे चैनल का नाम जो है वो क्या है, टेक्नोरुवेस। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप। सिम दे रहा है कि नहीं तो सिम पे टैप करना इस तरीके से, वरना वो आपको अपडेट मांग देगा। आप देखेंगे जैसे मैंने फटाफट टैप किया हूँ, अब मेरे सामने कूपन कोड जो वो जनरेट हो चुका है। आप देख, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं